पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक दरगाह में आत्मघाती बम धमाके में 76 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हमले में घायल लोगों को इलाज किया जा रहा है। जब यह धमाका हुआ उस वक्त दरगाह में धमाल नामक एक सूफी रस्म निभाई जा रही थी, जिसकी वजह से वहां काफी भीड़ थी और इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएस ने ली है। और वहीं इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिणी हिस्से में हुए आत्मघाती कार बम विस्फोट में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। इस विस्फोट में शिया लोगों को निशाना बनाया गया। 3 दिनों के भीतर इराक में ये तीसरा ऐसा हमला हुआ है। आतंकी संगठन आईएस ने इस हमले की भी जिम्मेदारी ली है। और इन हमलों पर और ज्यादा जानकारी के लिए उदय भास्कर, निदेशक सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू यू। लेकिन आज की सुबह एक ये बहुत दुखद खबर कहनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में जिस तरीके से हमला हुआ और आईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली। ये जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि आईएस के पाकिस्तान में दस्तक के क्या मायने हैं, खासतौर पर भारत के नजरिए से अगर हम जानना चाहें तो। इस्लामिक स्टेट जो गुट है, अगर हम उनके जितने भी कार्रवाई हैं और जिस उद्देश्य से ये उभर के आया था मिस्र में, उसके पिछले 3 साल का यदि आप समीक्षा करेंगी तो ये जाहिर है कि मिस्र में इस वक्त इस गुट के ऊपर काफी दबाव है और उधर से वो छितर रहे हैं। और कुछ महीनों से ये एक प्रकार का अंदाजा था कि दक्षिणी एशिया, खास पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये अपना फुटप्रिंट या अपना जो पकड़ है इसको साबित करना चाहते थे। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक इतिहास है, ये सूफी दरगाहों के ऊपर इस प्रकार का जो हमला है, ये कट्टरपंथी जो सुन्नी गुट हैं, पाकिस्तान के अंदर कई सारे नाम से ये बने हुए हैं। इन्होंने सूफी दरगाहों के ऊपर एक हमला शुरू कर दिया है और पिछले 9 साल से 2009 से लेके आज तक, 2008-9 से लेके आज तक जी करीब 25 बार इस प्रकार के दरगाहों के ऊपर हमला हुआ है। और अभी जो शहवान में हुआ है, ये एक खास इसी का एक प्रतिबिंब है कि आईएस ने भी अभी इन गुटों के साथ अपना समर्थन देते हुए विचारधारा का और बाकी जो भी उनके पास क्षमता है जी, उन्होंने खास सिंध के अंदर ये शहवान को शिकार बनाया है। लेकिन उदय भास्कर साहब, हम ये देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते, अगर पिछले 7 दिनों की ही बात की जाए तो हम देख रहे हैं जुडिशरी पे हमला हो रहा है, राजनयिकों पे हमला हो रहे हैं, मंत्रियों पे हमले हो रहे हैं और इसके बाद दरगाह पे जो एक धार्मिक जगह है उस पर भी हमला हो रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट जो इंडिया है, भारत है, उस पर पड़ सकता है? सबसे पहले साहब, पाकिस्तान जहां तक जिस प्रकार से उन्होंने अपना जो डोमेस्टिक जो भी उन्होंने वातावरण बनाया है, ये आज की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर शिया नागरिकों को इस प्रकार का शिकार बनाना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हुकूमत ने भी इसका समर्थन दिया है अपने ही डोमेस्टिक जो राजनीतिक कारणों की वजह से। शुरुआत हुआ था जब पाकिस्तान के अहमदिया नागरिकों को उन्होंने पूरा जो धर्म से बाहर कर दिया, और उसके बाद पिछले 15-20 साल जो भी इस्लामिक देशों के बीच में जो तनाव है, जो खास सऊदी और ईरान के बीच में, उसकी वजह से ये जो तनाव है, ये जो टेंशन है, ये पाकिस्तान ने अपने ही दायरे में उसको एक डोमेस्टिक रूपरेखा दिया है और उसी का अभी हम ब्लोबैक देख रहे हैं। क्योंकि आईएस जो है, उन्होंने अपना जो आइडियोलॉजी और अपना जो कैपेसिटी या क्षमता है, उन्होंने इनके साथ जोड़ा है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शिया दरगाहों के ऊपर एक बहुत दृढ़ता के साथ इस प्रकार के हमले हो रहे हैं। और उदय भास्कर जी, एक और सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब 2015 में कराची में सफूरा गोथ इलाके में हमला हुआ था बस पे, उसके बाद तहकीकात में ये बात सामने आई थी कि बहुत सारे युवा आईएस की विचारधारा से प्रभावित दिख रहे हैं और बहुत सारे स्थानीय कट्टरपंथी गुट जो हैं वो अब रीग्रुपिंग कर रहे हैं और उन्हीं को टारगेट कर रहा है आईएस। कितना खतरनाक है ये सब? आईएस तो जरूर खतरनाक है। जैसे आप पहले अपने न्यूज में बता रही थी, पाकिस्तान के अलावा इस वक्त अगर आप पूरे क्षेत्र का समीक्षा करें तो इसी प्रकार का बगदाद के अंदर भी ये एक हमला हुआ है। और ना कि ये बगदाद इराक के अंदर पहला
खतरा या पहला हमला, ना कि आखिरी है। तो अर्थात ये कि आज का जो सवाल है आईएस के बारे में, ये इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक गुट बन रहा है। और अगर आप पिछले 10 साल का जो देखें गुटों का जो इतिहास है, अल कायदा जिसके बारे में हम बहुत उसके ऊपर रेखांकित करते थे बिन लादेन की वजह से, उनके बीच में भी एक प्रकार का मतभेद है, क्योंकि अल कायदा जो है ये मुस्लिम नागरिकों को और शियाओं को इस प्रकार से कत्ल करने के लिए वो दूर हट रहे हैं। वो जो जगह है आईएस ने ऑक्यूपाई किया है, और लगता है कि इस्लामिक स्टेट जो है, जबकि मिस्र के अंदर वो छितर गए हैं, वो दक्षिणी एशिया के अंदर अपना जो फुटप्रिंट या पकड़ उसको बढ़ाना चाहते हैं। और भारत को इसे बहुत निगरानी के साथ देखना चाहिए, क्योंकि ये जो विचारधारा है इसको फैलने में बहुत कम समय लगता है। और हमारे देश में पिछले 10 साल से कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं, केरल से लेके कश्मीर तक, जिसमें इस प्रकार का विचारधारा भी कभी कभी उभर के आया है। और उदय भास्कर जी, हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और हमारी केंद्र सरकार लगातार पूरे विश्व को आतंकवाद के प्रति एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में यही उम्मीद करनी चाहिए कि सब देश इस पूरे जो घटनाक्रम बढ़ रहा है उसको गंभीरता से लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उदय भास्कर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।